Welcome students in online classes of mathematics by Bharat Soni. Today's exercise 3.2 question first. Find x in the following numbers, following figures. इस फिगर में क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास फिगर दे रखी है ट्राइंगल में एक्सट्रा एंगल दे रखा 125 और थर्ड में दे रखा है x। तो इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में एज वी नो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, पॉलीगन में 360 डिग्री होता है, चाहे वो ट्राइंगल हो, क्वाड्रेटर हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो हमें 2 दे रखे 125 वो एक दे रखा x। तो 125 प्लस x सम करना है, तो तीनों को प्लस करेंगे, इक्वल में क्या आएगा 360 डिग्री। 125 होता है 250 प्लस x इक्वल 360। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल 360 माइनस 250 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 250 माइनस करेंगे तो 110। x इक्वल क्या आ गया 110। सो वैल्यू ऑफ x इज 110। आगे है सेकंड में क्या दे रखा है, सेकंड में दे रखा है पेंटागन में ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री का होता है, ये 70 डिग्री है, ये x है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेंटागन दे रखा है, पेंटागन में देखिएगा ये 60 डिग्री एंगल है, एक्सट्रा एंगल से बात करें इसमें भी, और ये 90 डिग्री का सिंबल होता है, तो ये 90 डिग्री एंगल है, ये 70 डिग्री है, ये एक्स है, और ये है एंगल 1। अब एंगल 1 फाइंड करेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। एक्स्ट्रा एंगल ये है 90 डिग्री और ये क्या है, लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन है। तो ये 90 का है, लीनियर पेयर में स्ट्रेट लाइन एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है, लीनियर पेयर मतलब उनका सम 180 होता है। तो 90 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी 90 आ जाएगा। देखो सॉल्यूशन में बाय लीनियर पेयर एंगल, तो एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इक्वल होगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद होगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। फर्स्ट में भी किया हमने, और एक्सटीरियर एंगल में इधर क्या 70 डिग्री प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री। 1 2 3 4 5 एक्सटीरियर एंगल थे, इसमें 5 हो गए, जिसमें 290 है, इक्वल में होगा 360 डिग्री। अब इनको प्लस करते हैं, 90 होता है 180 में 70 करते हैं तो 250 में 60 करते हैं तो 310। तो 310 डिग्री प्लस एक्स इक्वल 360 डिग्री। तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 310। तो 310 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ एक्स इज 50 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ। अब नंबर 1 दे रखा 9 साइड्स वाले का और सेकंड दे रखा 15 साइड्स वाले। क्या हमें फाइंड करना है, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो फर्स्ट करते हैं हम, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इक्वल 360 डिग्री अपॉन एन। फॉर्मूला क्या होता है 360 डिग्री अपॉन एन। तो यहाँ पर हम करेंगे 9 साइड्स दे रखे हैं हमें, ठीक है। तो 360 डिग्री अपॉन एन मतलब 9, तो 360 अपॉन 9 हो गया। और अगर 9 का हम डिवाइड करें तो 9 4 जा 36 और ये 0 क्या आ गया 40 डिग्री। फिर से बताता हूँ इसको एक बार, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन फॉर्मूला क्या होता है 360 डिग्री अपॉन एन। यहाँ पे एन मतलब नंबर ऑफ साइड कितनी देखिए 9, तो मैं क्या करूँगा एन की वैल्यू 9 रखूँगा, तो 360 अपॉन 9 और 9 का डिवाइड करता हूँ तो आता है 40 डिग्री। तो सो ईच एक्सटीरियर एंगल इज 40 डिग्री। सेकेंड हम करेंगे 15 साइड्स के लिए, मतलब सेकेंड है ईच एक्सटीरियर एंगल इन पॉलीगन इक्वल 360 डिग्री अपॉन एन, उसी की तरह। और एन की वैल्यू 15 साइड था तो 15 रखेंगे, तो 360 अपॉन 15 का डिवाइड करते हो तो 15 1 जा 15 2 जा 30 और फिर 15 4 जा 60, इट मीन्स 24। तो सो ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री, ठीक है। ये आ गया 24 डिग्री। आगे है थर्ड क्वेश्चन है हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अगर एक्सटीरियर एंगल का मेजर 24 डिग्री हो तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, ठीक है। तो एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इक्वल 24 डिग्री हमें दे रखा है। और एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल का 360 डिग्री अपॉन एन, तो इक्वल में 24 है, ठीक है। अब एन ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा, एन ट्रांसपोजिंग करते हैं, देखो एन इस साइड में जाएगा 24 इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे अपनी साइड चेंज कर लेंगे, तो एन आएगा राइट साइड में और 24 आएगा लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में आएगा तो यहाँ पे आएगा अपॉन में, तो एन इक्वल क्या हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 24 डिग्री। अब
24 का आप इसमें डिवाइड करोगे तो 24 1 जा 24 और 24 5 जा 120, इट मीन्स 15 आंसर आएगा। तो एन की वैल्यू आ गई 15। तो सो ए रेगुलर पॉलीगन हैज 15 साइड्स। तो रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड्स होगी? 15 साइड्स होगी। फिर से एक बार ये बताता हूँ मैं आपको ये कैसे किया है मैंने। एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है 24 डिग्री, उसका फॉर्मूला करेंगे लेफ्ट साइड में तो 360 अपॉन एन। अब एन को ट्रांसपोज करेंगे तो एन तो आएगा इस साइड में 24 के प्लेस में और 24 आएगा यहाँ पर, तो एन इक्वल क्या हो जाएगा 360 अपॉन 24, ठीक है, और डिवाइड करने पर 15 आ गया। आगे क्वेश्चन है हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। अब इसमें दे रखा है ईच इंटीरियर एंगल क्या दे रखा है 165 डिग्री, तो साइड्स कितनी होगी? तो सॉल्यूशन में होगा ईच इंटीरियर एंगल इन ए पॉलीगन इक्वल 165 डिग्री, और फॉर्मूला इस साइड में करेंगे लेफ्ट साइड में तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, और ईच का करना हो तो अपॉन में n, तो n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n इक्वल में 165 डिग्री। तो अब क्या करेंगे हम 180 को मल्टीप्लाई करेंगे n से, तो 180n माइनस 180 को 2 से करेंगे तो 360, ये n ट्रांसपोजिंग होगा तो क्या होगा इसके मल्टीप्लाई में, तो 165n 180n माइनस 2 से करेंगे तो 360 डिग्री और इक्वल में 165n। अब 165 आएगा इस तरफ तो 180n माइनस 165n और 360 माइनस का इस साइड में आएगा राइट में तो प्लस का 360 डिग्री। 180n में से 165n माइनस करते तो आता है 15n, 15n इक्वल 360 है, n इक्वल क्या होगा 15 का डिवाइड लग जाएगा तो 360 अपॉन 15, 15 2 जा 30 और 15 4 जा 60, n की वैल्यू क्या आ गई 24। सो ए रेगुलर पॉलीगन हैज 24 साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स कितना आ गया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 2 है, फिफ्थ में फर्स्ट है इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। क्या ये रेगुलर पॉलीगन के लिए पॉसिबल है क्या कि एक्सटीरियर एंगल है ना वो 22 डिग्री हो सकता है? तो हम करते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इक्वल 22 डिग्री, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री दे रखा था। अब इस तरफ में फॉर्मूले में क्या होता है 360 डिग्री अपॉन एन, ईच एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या होता है 360 डिग्री अपॉन एन। तो इसमें देखो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा एन इस तरफ आएगा तो 360 डिग्री अपॉन इक्वल में हो गया 22n, तो एन इक्वल क्या हो जाएगा 22 डिवाइड में आ जाएगा 360 अपॉन 22। तो इसको सोल्व करते हैं तो 2 से कट करते हैं दोनों को, ये हो गया 180 अपॉन में 11, तो 180 अपॉन 11 मतलब ये क्या हो गई 11 का इसमें डिवाइड नहीं होता कम्प्लीटली, इट मीन्स ये रेशनल नंबर आ गया, जो फ्रैक्शन में होता है वो रेशनल नंबर होता है, और रेशनल नंबर है तो ये क्या हो गया एन की वैल्यू इम्पॉसिबल, क्योंकि एन की वैल्यू कभी भी पॉइंट्स में नहीं आती है या फिर फ्रैक्शन में नहीं आती है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। तो ऐसा कोई भी रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं है जिसमें एक्सटीरियर एंगल क्या हो 22 डिग्री हो। ओके, इसका सेकंड है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वाई, जो 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल बोला था ईच, क्या वो इंटीरियर एंगल हो सकता है क्या? मतलब 22 डिग्री, तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन तो उसकी क्या होता है 22 डिग्री देखा है हमें ईच इंटीरियर एंगल, तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n इक्वल में 22 डिग्री है। अब 180 को n से करेंगे तो 180 है, और 180 को 2 से करेंगे तो माइनस 360 डिग्री, और ये n जाएगा उस साइड में तो 22n इक्वल में, अब 22n इस साइड में जाएगा तो 180n माइनस 22n और इक्वल में 360 डिग्री इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको माइनस करते हैं तो 150n इक्वल में 360, n इक्वल क्या हो जाएगा 360 अपॉन 158 अपॉन 158 को और शॉर्ट करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा n इक्वल 180 अपॉन 79, तो 79 से डिविजिबल नहीं होता है 180n, ठीक है, इसलिए क्या होगा रेशनल नंबर, ये क्या है रेशनल नंबर हो गया फ्रैक्शन वाला हो गया, और रेशनल नंबर होता है वो क्या नहीं होती साइड कभी भी नहीं होती, क्योंकि साइड्स है ना वो ऑलवेज नेचुरल नंबर ही होती है, तो इम्पॉसिबल नो इट कांट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, और ये रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता, तो ना ही एक्सटीरियर एंगल ना ही इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 में भी 2 है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल्स पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन वाई, एक रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम मतलब सबसे छोटा इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल हो सकता है, और वाई मतलब क्यों, और सेकंड है
व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, और उसी रेगुलर पॉलीगन के लिए मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल कितना हो सकता है। तो देखिएगा दोनों का आंसर एक साथ में होता है। कमांड है सॉल्यूशन में ओनली एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विच इज स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स। यहाँ पे होगा हैविंग की जगह होगा ऑफ 3 साइड्स। क्या बोल रहा हूँ मैं, ओनली एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें इक्वल साइड्स होती है तीनों, विच इज स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन जो कि क्या है सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन है, क्योंकि 3 साइड से स्टार्ट होता है रेगुलर पॉलीगन्स, और ऑफ 3 साइड्स, ठीक है, हैविंग। अब उसमें देखो क्या हो सकता है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें क्या होता है, मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ 60 डिग्री, मिनिमम इंटीरियर एंगल होता है 60 डिग्री का, ठीक है, एंड मैक्सिमम, सेकंड का आंसर है मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ऑफ 120 डिग्री, और मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल होता है 120 डिग्री। कैसे, इंटीरियर एंगल का सम होता है 180, साइड्स है 3, तो 3 का डिवाइड करेंगे 180 में तो क्या आता है 60 डिग्री, इसका मतलब इंटीरियर एंगल आ गया 60 डिग्री। और एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360, 360 में 3 का डिवाइड करते हो तो आता है 120, इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल होगा 120 और इंटीरियर हो गया 60 डिग्री। बिकॉज, क्योंकि ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइड्स, जैसे हम साइड्स को इंक्रीज करते हैं, इट मीन्स ट्राइंगल में 3 साइड्स है, फिर क्वाड्रेंट में 4 साइड है, फिर पेंटागन में 5 साइड्स हैं, तो क्या होगा, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल विल ऑल्सो इंक्रीज। तो इंटीरियर एंगल्स का मेजर तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इट मीन्स अगर साइड्स बढ़ेगी तो इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट भी बढ़ेगा, बट मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल विल डिक्रीज, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, डिक्रीज मतलब कम होगा। इसलिए ट्राइंगल की कंपैरिजन में क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, इंटीरियर एंगल तो बड़ा होगा और एक्सटीरियर एंगल छोटा होगा। लेकिन हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था सबसे छोटा इंटीरियर एंगल और सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल, जो कि ओनली इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही पॉसिबल है। तो क्या है आंसर, आंसर ये कि मिनिमम इंटीरियर एंगल तो क्या हो सकता है 60 डिग्री, और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है 120 डिग्री। ओके, इसके साथ 3.2 एक्सरसाइज फिनिश।